हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण भंडारी एक बार फिर चर्चा में हैं, पर इस बार किसी राजनीतिक घटनाक्रम नहीं बल्कि एक पुलिस नोटिस के कारण तरुण भंडारी सुर्खियों में है। दरअसल शिमला पुलिस ने तरुण भंडारी को हिमाचल में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। पुलिस की ओर से जारी नोटिस में तरुण भंडारी को 7 जून को शिमला के डीएसपी सिटी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक शिमला पुलिस ने इससे पहले भी तरुण भंडारी को 28 मई को पेश होने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे और इसके बाद उन्हें दोबारा से नोटिस जारी किया गया है। बता दें, हिमाचल प्रदेश में बाकी हुए कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायक लंबे समय तक चंडीगढ़ और आसपास के इलाके में रहे थे। उसी दौरान तरुण भंडारी बाकी विधायकों से मिले थे। बताया जा रहा है कि तरुण भंडारी ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और सूत्रों के मुताबिक हिमाचल पुलिस ने तरुण भंडारी के खिलाफ 10 मार्च 2024 को कई धाराओं में पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई थी और जांच में शामिल होने के लिए भी कहा गया था। हमारे पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। चंद्रशेखर जी, अब चूंकि ये नोटिस मिला है और इसको लेकर हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत भी की थी, फिलहाल इसका इम्पैक्ट क्या कुछ होने वाला है राजनीतिक तौर पर, जरा उसके बारे में भी जानकारी दें और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को पूरा मामला बता दें। देखिए, जिस प्रकार से हिमाचल पुलिस के द्वारा राज्यसभा चुनावों के बाद, क्योंकि वहां एक रिक्त सीट थी, एक खाली सीट थी जिस पर बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन विजयी रहे और हर्षवर्धन के विजयी रहने में कहीं ना कहीं जो भूमिका नजर आती है, जैसी चर्चाएं हैं कि तरुण भंडारी जो हरियाणा में सीएम के पब्लिसिटी एडवाइजर हैं, उनकी अहम भूमिका रही है। तरुण भंडारी जो हैं पंचकुला से मेयर रहे हैं, पहले कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस में रहने के बाद 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो उनका पूर्ण समर्पण अगर कहा जाए, पूर्ण लॉयल्टी जो है वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रति है और वो आज तक 4 दर्जन से अधिक बहुत बड़े चेहरे जो हैं, जिनमें अशोक तंवर, नवीन जिंदल और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको बीजेपी ज्वाइन करवा चुके हैं। ये दो जो मैंने नाम उल्लेखनीय अभी जिक्र किए, इन दोनों को लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी बनाया है। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर जिक्र किया जाए राज्यसभा चुनावों को लेकर, चुनाव भले ही हिमाचल में थे, केंद्र बिंदु हरियाणा बना रहा, हरियाणा का ललित होटल रहा, चंडीगढ़ के सराउंडिंग एरिया रहा, हरियाणा के कई एरियाज रहे, पंचकुला का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस या अन्य बिल्डिंग्स का भी इसमें जिक्र हुआ। लेकिन इस मामले में जो शिमला पुलिस है, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की है। उस एफआईआर में तरुण भंडारी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी कर उनको 7 जून को उसमें इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। अगर कहा जाए, क्योंकि हिमाचल में जैसा कि सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर थी। 6 विधायक जो हैं कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायक जो हैं, उन्होंने राज्यसभा चुनावों में एक तरह से खिलाफत की थी और कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी है उसकी खिलाफत करते हुए उन्होंने अपना समर्थन दिया था बीजेपी के कैंडिडेट को और हर्षवर्धन वहां से विजयी रहे थे। और इसी के चलते कहीं ना कहीं 6 विधायकों को अपनी सदस्यता कांग्रेस के खोनी पड़ी थी और वो लोग अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहां पर उपचुनावों का भी अब बिगुल बजा हुआ है हिमाचल में। जहां तक हरियाणा का संबंध है, हरियाणा में तरुण भंडारी जो हैं बीजेपी के एक जाना माना चेहरा हैं। उनकी लगातार सक्रियता, संगठनात्मक क्षमता या इन सब चीज़ों को बीजेपी के बड़े नेता सभी जानते हैं। उनकी पहचान केवल हरियाणा के नेताओं तक नहीं, दिल्ली के बड़े नेताओं तक भी है, क्योंकि तरुण भंडारी पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और उन्होंने बहुत से कांग्रेसी, क्योंकि खुद कांग्रेस में कभी रहे हैं, जब अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे उस वक्त तरुण भंडारी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और उन्होंने बहुत सारे कांग्रेसी जो है भाजपा में लाकर पिछले 4 साढ़े 4 साल में काफ़ी उथल पुथल मचाई है और काफ़ी नेताओं को का क्रम लगातार अगर आप देखें इस बार भी जारी रहा। लोकसभा चुनावों से पहले जैसे उन्होंने बड़ी मात्रा में नेताओं को शामिल कराया, वो किसी से छुपा नहीं है। जो अगर कहा जाए आध्यात्मिक, धार्मिक या सामाजिक कार्य होते हैं, उनमें तरुण भंडारी की अहम भूमिका है। तरुण भंडारी की गिनती बीजेपी के ईमानदार चेहरों में होती है, क्योंकि तरुण भंडारी जो है एक संघर्षशील व्यक्तित्व है और तरुण भंडारी पंचकुला से मूल रूप से संबंधित है। पूर्व मुख्यमंत्री
मनोहर लाल के अत्यंत करीबी हैं। उसके अलावा वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफ़ी करीबी हैं। अगर घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए सारी परिस्थितियों से, तो ऐसे घटनाक्रमों को राजनीतिक घटनाक्रमों में ही माना जाता है। राजनीतिक जिस प्रकार से हिमाचल की जो गतिविधियां थी उनका केंद्र बिंदु हरियाणा बना, वहां पर जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें इनको भी बुलाया गया है। ये कहा जा रहा है कि 120 भी के तहत उनको बुलाया गया है। फिलहाल जो है कानूनी पेचीदगियों के मामले में हम ज़्यादा उल्लेख इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये कानूनी मामले हैं, कानूनी प्रावधान है। और लेकिन राजनीति की अगर बात की जाए तो बीजेपी के कई नेताओं से आज हमने बात करने की कोशिश की। बीजेपी की जो आज अहम बैठक रोहतक के अंदर चल रही है, अधिकांश नेता वहां पर मौजूद हैं और कई जो और नेता, आज इतवार का दिन है, संडे का दिन है और इस वजह से भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे। हम बीजेपी के नेताओं का भी यहाँ पक्ष लेने की कोशिश करना चाहते हैं। तरुण भंडारी से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन तरुण भंडारी से भी अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है क्योंकि फ़ोन पर उनको बात करने के प्रयास किया गया लेकिन उनका फ़ोन मिल नहीं रहा है। और लेकिन जो हमें नोटिस की कॉपी मिली है, उस नोटिस की कॉपी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं ये घटनाक्रम जो राजनीतिक रूप से नापतोल कर देखा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, राज्यसभा के चुनावों का आंकलन करते हुए ऐसा माना जा सकता है कि इस एफआईआर का संबंध निसंदेह राज्यसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। जी बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हमारे पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धड़ ने हमारे साथ जुड़े हुए थे और विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी को शिमला पुलिस ने 7 जून को पेश होने का ये नोटिस जारी किया है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, हालांकि उन्हें बीते 28 मई को भी पेश होने के लिए ये नोटिस दिया गया था और अब एक बार फिर से 7 जून को पेश होने का नोटिस उन्हें भेजा गया है।